हाई स्कूल परीक्षा 2023-24 कक्षा 10 सब्जेक्ट विज्ञान की बात करेंगे। सही विकल्प की बात करेंगे। पहला है किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ कहलाते हैं, अभिकारक कहलाते हैं, यानी इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। उपरोक्त अभिक्रिया का प्रकार है Fe2O3 + 2Al Al2O3 + 2Fe। इस अभिक्रिया का प्रकार विस्थापन अभिक्रिया है, यानी ब ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में मास्टर ग्रंथि है। मास्टर ग्रंथि किसको कहते हैं? पीयूष ग्रंथि को, यानी ब ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। चौथा है द्विविस्थापन अभिक्रिया में होता है, तो द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है? आयनों का आदान प्रदान, यानी स नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। आयोडीन किस हार्मोन के संश्लेषण के लिए आवश्यक है? थायरॉक्सिन, यानी ब ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है मानव में जैव प्रक्रियाओं का नियंत्रण और नियमन होता है, तो इनका नियंत्रण और नियमन होता है तंत्रिका और अंतःस्रावी तंत्रों से, यानी द ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करेंगे, रिक्त स्थान की बात करेंगे। पहला है कार्बन की सबसे बाहरी कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो कार्बन की सबसे बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। दूसरा है सिरके में पाए जाने वाला अम्ल का नाम एसिटिक अम्ल। तीसरा है लोहे के बर्तनों को जंग से बचाने के लिए परत चढ़ाई जाती है, तो जिंक की परत चढ़ाई जाती है। चौथा है वह सूची जिसमें धातुओं को उनकी क्रियाशीलता के अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? उसे सक्रियता श्रेणी कहते हैं। अगला है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का सामान्य नाम, इसका सामान्य नाम है बेकिंग सोडा। छठवां है सरलतम हाइड्रोकार्बन है, मीथेन जो है वो सरलतम हाइड्रोकार्बन है। अगले प्रश्न की बात करेंगे सत्य और असत्य की। पहला है पुरुषों में डबल एक्स लिंग गुणसूत्र होते हैं, जो कि असत्य है, पुरुष में एक्स वाई लिंग गुणसूत्र होते हैं। दूसरा है उत्तल लेंस को अपसारी लेंस भी कहते हैं, तो ये असत्य है, क्योंकि उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है। तीसरा है फूल का नर जनन अंग पुंकेसर होता है, यह सत्य है। अगला है मनुष्य के शरीर में शुक्राणु का निर्माण वृषण में होता है, यह भी सत्य है। पांचवा जो गुण एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में संचारित नहीं होते हैं वे अनुवांशिक गुण कहलाते हैं, यह असत्य है। छठवां है प्रकाश का किसी सतह से टकराकर उसी माध्यम से लौटना अपवर्तन कहलाता है, यह असत्य है, जबकि उसी माध्यम से लौटना परावर्तन कहलाता है। सही जोड़ी की बात करेंगे। पहला है 80 डीबी, यानी 80 डेसिबल, इसका ई ऑप्शन होगा ध्वनि प्रदूषण। दूसरा है 180 डिग्री, 180 अंश, दो नेत्रों का क्षैतिज दृष्टि क्षेत्र, यानी डी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। और तीसरा है अजैव घटक। अजैव घटक क्या हैं? जो प्रकृति के द्वारा दिए गए हैं, वायु, मृदा, जल, ए नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। चौथा है 25 सेंटीमीटर, इसका होगा एच नंबर, नेत्र की सुस्पष्ट न्यूनतम दूरी, यानी स्वस्थ नेत्र जो मनुष्य का है वो 25 सेंटीमीटर तक स्वच्छ देख सकता है। अगला है परपोषी। परपोषी क्या होंगे? मानव, यानी सी नंबर इसका सही आंसर होगा। छठवां है निकट दृष्टि दोष, तो निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है, एफ नंबर इसका सही हो जाएगा। अब एक वाक्य की बात करेंगे। पहला है जीव के शरीर में पानी का अवशोषण कहाँ होता है, तो जीव के शरीर में पानी का अवशोषण त्वचा से होता है। दूसरा है मोटर की बैटरी से बहने वाली धारा कौन सी है? डीसी धारा है, डायरेक्ट करंट। विद्युत शक्ति का मात्रक, विद्युत शक्ति का मात्रक होता है वाट। यकृत से निकलने वाले रस का नाम, यकृत से निकलने वाले रस को पित्त रस कहा जाता है। अगला है चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति का पता लगाने वाली युक्ति का नाम मैग्नेटोमीटर, या इसको दिक्सूची भी कह सकते हैं। इसके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं।